यह एक रात की बात है। दीपक एक निजी कंपनी में कार्यरत था। काम की व्यस्तता के कारण अक्सर उसे घर लौटने में देर हो जाया करती थी। लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही देर हो गई। घड़ी रात के 2 या 2:30 बजने का समय दिखा रही थी। दीपक का घर मुख्य सड़क से काफी दूर था। बस से उतरने के बाद उसे एक संकरी गली से होते हुए लगभग 20 मिनट पैदल चलकर घर पहुंचना पड़ता था। रास्ते में एक पुराना छोटा पुल भी पड़ता था, जो रात में सुनसान और डरावना लगता था। उस दिन मौसम भी कुछ अजीब था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दीपक जैसे ही बस से उतरा, वह तेजी से घर की ओर बढ़ने लगा। गली में अधिकतर स्ट्रीट लाइटें बुझी हुई थीं, और जो 2-4 लाइटें जल भी रही थीं, वो भी टिमटिमा रही थीं, जैसे किसी भी पल बुझ जाएंगी। सड़कें गीली थीं और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही दीपक आगे बढ़ा, उसकी नजर एक औरत पर पड़ी, जो लाल साड़ी में सजी धजी खड़ी थी। उसका चेहरा तो अंधेरे के कारण साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दीपक को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। उसके मन में बस यही था कि जल्दी से घर पहुंचे, जहां उसकी पत्नी हीरा उसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ाने के बाद उसने देखा, वही औरत अब उसके रास्ते के बीचों बीच खड़ी है। अब दीपक को यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया और बिना उसकी तरफ देखे तेजी से आगे बढ़ गया। आगे जाकर वह पुराना पुल आया। दीपक ने अपने कदम और तेज कर दिए और हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ने लगा। जैसे ही वह पुल पार करने वाला था, वह औरत फिर से वहां दिखाई दी, इस बार पुल के अंतिम छोर पर। और फिर वह बोल पड़ी, अकेले कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं बहुत अकेली हूं। दीपक को जैसे काट मार गया, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। बिना पीछे देखे, बिना कुछ कहे, वह चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहा। जब वह अपने घर की गली में प्रवेश करने ही वाला था, तो उस औरत की आवाज फिर सुनाई दी, जा, आज तेरा नसीब अच्छा था। तेरे ग्रहों की चाल ने तुझे बचा लिया, वरना आज तू मेरे साथ जरूर आता। इतना कहकर वह औरत अचानक वहां से गायब हो गई। दीपक तेजी से गली पार कर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से उसकी पत्नी हीरा ने तुरंत दरवाजा खोला। दीपक तेजी से अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। हीरा ने जब दीपक की हालत देखी, पसीने से तर कांपता हुआ, तो वह घबरा गई। दीपक ने पूरे घटनाक्रम को हीरा को विस्तार से बताया। अगले दिन दीपक को तेज बुखार हो गया। घर वालों ने झाड़ फूंक करवाई और नजर उतारी। कुछ समय बाद वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। सीख, रात के सुनसान रास्तों पर अनजान लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए। कभी कभी वे लोग इंसान नहीं होते, बल्कि भटकी हुई आत्माएं होती हैं, जो किसी को अपने साथ ले जाने की ताक में रहती हैं। आप होते तो क्या करते? क्या आप भी उस रहस्यमयी औरत से बात करते, या चुपचाप आगे बढ़ जाते?